गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में फिर एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं। और अद्भुत चमत्कार का मतलब ऐसा बात नहीं है कि ईश्वर की तरह कोई करिश्मा या कुदरत। कल मैंने बताया था ऑनलाइन क्लासेस में कि वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर 1/3 πr²। आज का हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस होगा, देखिए ये आपका जो फ्यूचर है इसी कॉन्सेप्ट पर एक बहुत बड़ा इमारत तैयार करेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका नींव कमजोर होगा और इमारत को अस्थायित्व नहीं मिल पाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसलिए शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाते हैं विषय वस्तु से रिलेटेड, उस पर निश्चित रूप से आपको अटेंशन किया करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सिलेबस है प्रूव दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर πr। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बेहिचक और एक्सरसाइज को बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इसके जनरेट के बारे में नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का यूज कर डालते हैं। देखा जाए कि आज यह जनरेट πr कैसे हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लिया जाए कि यह एक राइट ट्रायंगल्स, मान लिया कोई वर्टिकल लाइन्स है, यह कोई वर्टिकल स्पोल है या वर्टिकल रड है। इसमें एक स्ट्रिंग को बांधिए और नीचे एक स्ट्रिंग को बांधिए। अगर वैसे नहीं करना है तो इस बेस का कोई किसी भी रड हो या वुड हो, कोर्सो किसी भी से भी सहयोग लेकर, चाहे लकड़ी का सहयोग, चाहे रड का सहयोग या कॉर्ड का सहयोग लेकर ऐसा राइट ट्रायंगल बनाइए। राइट ट्रायंगल बनाने वाले हमारे साइड से जो है, जो एडजेंट साइड से है, वो आपका है AB और BC। आपका एडजेंट साइड है AB और BC। तो देखिए, इस परपेंडिकुलर को कांस्टेंट मानिए, इस परपेंडिकुलर को कांस्टेंट मानिए। अब BC को क्या कीजिए, रोटेट कर दीजिए। BC को, इसको कांस्टेंट करते हुए इसको रोटेट कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो शेप होगा एकदम शंकु के, ये आपका शंकु बन गया। अगर अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि सर ये राइट ट्रायंगल है, यह सब जब राइट ट्रायंगल है तो आपने इसको कांस्टेंट किया पहले एक्सपेरिमेंट में, तो क्या हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं? हाँ, आप एडिशनल ऑप्शन ले सकते हैं। अब इसको कीजिए बेस, इसको कीजिए कांस्टेंट, इसको कीजिए कांस्टेंट और इसको वर्टिकल लाइन मानते हुए, परपेंडिकुलर मानते हुए इसको चारों तरफ से घुमा दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपका बनकर क्या तैयार हुआ, आपका कोण बनकर तैयार हुआ।
यह भी कोण, यह भी कोण, अंतर इतना ही है, इसमें बेस इसको माने हैं और वर्टिकल पोल लाइन इसको माने हैं। इसमें आपका ये बेस हुआ, ये वर्टिकल साइड हुआ, वर्टिकल साइड हुआ, इसमें यह आपका बेस हुआ और ये आपका वर्टिकल साइड हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने तो देख लिया कि हम लोग कोण का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आपने कोण का फॉर्मेशन किया, ठीक है, लेकिन एक कोण शेप का, पेपर का बना हुआ कोण शेप लीजिए, पेपर का बना हुआ कोण शेप लीजिए, एक कोण शेप लीजिए, मान लिया जाए या पेपर का बना हुआ, इस कोण शेप लीजिए, ये कोण के आकृति का मैंने एक शेप लिया जो किसी भी मेथड से बना हो, लेकिन उसका शेप कोण के आकार का हो और कम से कम होलो, खोखला हो। अब क्या कीजिए, एक ट्रायंगल के डायरेक्शंस में इसको बीच में काट लीजिए और काटने के बाद उसको सेपरेट कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सेपरेट में इस तरीके से आएगा, किसी मेजर सेगमेंट का, किसी मेजर सेगमेंट का एक फॉर्म बनेगा, किसी मेजर सेगमेंट का एक फॉर्म बनेगा। ठीक इस आकृति में जब इसको काटा जाएगा तो यह इस आकृति में बनेगा। यह जैसे कि हम लोग केक का कोई हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा केक का नहीं कटा हुआ इस ढंग का लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो ठीक ऐसा शेप बनेगा डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका शेप बनेगा, ये बीच में आपका खाली रहेगा। अब देखिए, यह तो हो गया सर्कल के लिए आर्क, सर्कल के लिए आर हो गया, लेकिन इसके लिए स्लाइंट हाइट होगा। जब इसका कोण का फॉर्मेशन में यह स्लाइंट हाइट है, ये स्लाइंट हाइट है, ये स्लाइंट हाइट है, और ये हो गया रेडियस, इस फिगर के लिए रेडियस हो गया। अब आप क्या कीजिए, अब आप कीजिए क्या, इसको बराबर सेक्टर में, बराबर ट्रायंगल में डिवाइड कीजिए, इसको बराबर ट्रायंगल में डिवाइड कीजिए, बराबर ट्रायंगल में इसको डिवाइड कीजिए। तो मान लिया जाए पहला का बेस B1, दूसरे का बेस B2, तीसरे का बेस B3, चौथे का B4, पांचवें का B5, छठे का B6, सातवें का B7 बेस हो गया। अब इस दोनों पार्ट को जोड़ दीजिए। जैसे ये जो L है, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जो क्या बन गया, कोण बन गया। इस दोनों पार्ट को अब जोड़ना है, जैसा कि मैंने यहां पर जोड़ रहा हूं, एकदम एक रियल कोण के शेप में यह ढल जाएगा। ये देखिए कोण आपका हो गया। आप इस कोण को यहां बनाइए, मैंने इस कोण को यहां बनाया। यह जो कोण है इसको मैंने क्या किया, इसको टर्न करके मोड़कर ये इसका जो किनारा है OA और OB, OA और OB को इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड कर दिया तो ये कोण बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यह जो सर्कल में देख रहे हैं, ये टोटल जो सर्कल में देख रहे हैं, ये क्या है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7। कहने का मतलब जितना इसमें ट्रायंगल है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 गुना B गुना H, B1 गुना H, 1/2 गुना B गुना H, 1/2 गुना B गुना H, 1/2 गुना B गुना H। इस प्रकार से हम लोग 7 तक करेंगे, प्लस
1/2 गुना बी गुना एच। मैंने तो यह कर दिया। चूंकि जितना इसमें ट्रायंगल है उसका मैंने एरिया निकाला। अब सब ट्रायंगल का बेस अलग अलग है, सेम बेस है लेकिन सिंबल हमारा अलग अलग है। ये सेम ट्रायंगल्स है, सेम ट्रायंगल्स है, लेकिन बेस का जो सिंबलेशन किया है मैंने वो अलग अलग टर्म से किया है। किसी को B1 से, B2 से, B3 से, B4 से, B5 से, B6 से, B7 से। तो डियर स्टूडेंट्स 1/2 कॉमन लीजिए, 1/2 कॉमन लीजिएगा, L भी बाहर कर दीजिए, सब में L कॉमन है। तो यहां बचा B1, B2, B3, B4, B5 और B6, B7। तो डियर स्टूडेंट्स B1 से लेकर B7 तक क्या बना है, इंक्लूड करने के बाद यही सर्कल का शेप बना है। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 बराबर क्या होगा, 2πr होगा। चूंकि इतना सेगमेंट मिलने के बाद, इतना सेगमेंट को जब टर्निंग किए हैं, इस दोनों किनारे को जोड़े हैं, तो नीचे का जो पोर्शन है वह सर्कल टाइप का बना है। इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर राइट कोन, लंब वृत्तीय बेलन। राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। ये डियर स्टूडेंट्स B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 का क्या हुआ सम, 2πr। 2πr दो क्रॉस कर दीजिए, ये आपका हो गया πrl। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, कॉन्सेप्ट पर ही आपके आगामी फ्यूचर, आगामी जो इमारत फ्यूचर का बनकर तैयार होगा, इसी पर बनेगा। एक बार शॉर्टकट में लिया स्टूडेंट्स, मैंने तो यहां बताया कि कोण का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। एक राइट एंगल लिए और कोड के माध्यम से या रड के माध्यम से इस प्रकार का राइट एंगल बनाकर बेस को घुमा दीजिए और वर्टिकल को कांस्टेंट रखिए। यहां से इसमें इंक्लूड करने के बाद कोड को, बेस को घुमा दीजिए, बेस को घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा। इसमें इसको बेस मानिए, इसको वर्टिकल मानिए, फिर इसमें इस बेस को घुमाइए, ये तो जो स्लाइड हाइट है, जो हाइपोटेनस है, वह तो राउंड करेगा, तो ऐसा बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, कहीं से भी या अपने स्तर से बनाकर एक कार्डबोर्ड पेपर का खूब सुंदर एक कोण बना लीजिए। आप कोण को बनाकर ट्रायंगल के डायरेक्शन में उसको काट लीजिए। आप काटने के बाद उसको सेपरेट कर दीजिए, उसको पास कर दीजिए। करने के बाद इस प्रकार का आकृति प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसा आकृति प्राप्त होगा। इसको बराबर हम ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया और जितना ट्रायंगल डिवाइड किया सबका बेस इक्वल होगा। मैंने माना B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और जो रेडियस होगा वह कोण के लिए स्लाइड हाइट होगा, जो रेडियस होगा कोण के लिए स्लाइड हाइट होगा। लेकिन यहां पर जो रेडियस है आप बराबर स्लाइड हाइट इस ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करेगा, इस सब ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करेगा। यह भी L है तो हाइट का काम करेगा, हाइट का काम करेगा, सबके लिए हाइट का काम करेगा। तो पहला ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया B1, ऊंचाई हो गया L। दूसरे के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया B2, ऊंचाई हो गया L। 1/2 गुना आधार गुना, इस प्रकार से मैंने सातों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। हम देख रहे हैं कि सातों ट्रायंगल में 1/2 L कॉमन है, उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। हमारे ब्रैकेट में बचा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7। इसका सम कितना होगा भाई, यह जो लेंथ था इसका सम एक सर्कल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो सर्कल का कन्वर्ट बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री 2πr, तो 2πr, तो 2 गुना 2, ये 2 क्रॉस हो गया, मैंने 2 कॉमन ले चुका है, 1/2 L।
तो बच गया पाया रेल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस प्रकार से डेली एक कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से देते जाऊंगा, और इसे अगर आप अध्ययन करते हैं और इसे विजिट करके और इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं कि मैंने सर आपका ये एक्सप्लेनेशन देखा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत एनर्जी मिलेगी, और आपके प्रति मैं भी एक निश्चित रूप से आपके भविष्य के प्रति शुभचिंतक बनूंगा। थैंक यू वेरी मच।